पर विस्तार से जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, शिकंजा कस रहा है, अपडेट्स क्या आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ईटी नाउ स्वदेश ने पहले ही दर्शकों को बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट है, जो जांच की है, उसमें पाया है कई तरह के वॉयलेशंस ना सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा हुए हैं, बल्कि जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, जिसको आमतौर पे पेटीएम बोला जाता है, वहाँ पर पाया गया था कि कई सारे जो जांच में कई सारे उल्लंघन सामने आए थे। अब यहाँ पर ईडी, जो कि एजेंसी, सरकारी जांच एजेंसी है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस मामले में शुरू कर दी है। अब इसमें फ़र्क क्या है? प्रिलिमिनरी लेवल पे ईडी इस बात की जांच करेगा कि कोई फेमा वायलेशंस हुआ है क्या। फॉरेक्स के जो जांच के दायरे में ये आएगा कि जो पैसा रूट हुआ है वो सही जगह पहुंचा है या फिर कहीं ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर सोर्स ऑफ मनी को ट्रैक किया जाएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमें रिपोर्ट मिली थी सूत्रों द्वारा, उन्होंने अपने 3 से 4 साल के जांच में ज़रूर पाया था कि कई तरीके के वॉयलेशंस पाए गए हैं और ये जो वॉयलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं जो अकाउंट्स में पैसा इधर से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घूम रहा था। अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो वहाँ पे क्रोर्स ऑफ मनी कई सारे अकाउंट्स में रूट हुआ है। आपको हम जानकारी के लिए याद दिला दें कि जो सीमा होती है आमतौर पे पहले 10,000 थी, फिर उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया जब ये जांच हो रही थी, और अब करीब 2 लाख की सीमा रहती है। आप किसी पेमेंट बैंक या फिर किसी वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो जांच थी वहां पे पाया गया था पहला तो एक अकाउंट से, एक पैन अकाउंट से कई सारे अकाउंट जुड़े थे और ये सिर्फ सैकड़ों में नहीं था बल्कि हजारों में था, और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन एक एक अकाउंट में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलेटर ने कुछ सवाल खड़े किए थे। अब सरकारी जांच एजेंसियां इसको देख रही हैं कि प्रिलिमिनरी लेवल पे इसकी जांच की जाए कि आगे केस इस पे बनाया जाए कि नहीं, और नॉर्मल प्रोसेस में ये होता है कि इसके बाद जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो एक एफआईआर तैयार करती हैं और उससे पहले ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर चौतरफा उल्लंघन की बातें कई बार आई। आरबीआई ने हाईलाइट भी किया कि जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी ज़रूरी नियम कानून थे, उसको फॉलो नहीं किया गया और कंप्लायंस को लेकर बार बार दिक्कतें आई थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। और अब बाकी एजेंसीज भी अब इस मामले में अपनी छानबीन करेंगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के